हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसे आप सब लोग जानते हैं, पंजाब पुलिस की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लेडी कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, ट्रैफिक वार्डन और बहुत से और जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज की सीट्स जो हैं वो एडवर्टाइज़ की गई हैं। अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया, फॉर्म फिलिंग नहीं की और आपको ये भी नहीं पता कि फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपल पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे जाना है, आपने अबाउट अस में जाना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे आखिर में लिखा हुआ होगा ज्वाइन पंजाब पुलिस। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको नीचे करना है तो ये देखिए जी, न्यू का जो है वो पॉपअप भी आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल एंड असिस्टेंट ट्रैफिक फॉर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट। ठीक हो गया। पंजाब पुलिस की ये 4 सीट्स अनाउंस होंगी, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की सीट अनाउंस की गई हैं। ठीक हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म रेड कलर का क्लियर कट नज़र आ जाएगा। क्लिक करें, नेक्स्ट टाइम में ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं आपको क्या करूँगी, सिंपल इस फॉर्म को फिल करना, हर एक छोटी बड़ी चीज़ डिटेल में फिल करके आपको सिखा दूँगी। सो परेशान नहीं होना, बड़ी तसल्ली से, हौसले से सारी वीडियो को देखना ताकि आपको चीज़ क्लियर कट समझ में आ जाए और आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई आपका क्वेश्चन ना रहे। स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं और फिल किया हुआ फॉर्म जो है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, फॉर्म को यहाँ फिल करती हूँ, फिल करने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके जी, मैंने वीडियो किए अनपॉज और आपके साथ शेयर करती हूँ। सिंपल ये फॉर्म जो आपने पंजाब पुलिस की वेबसाइट से यहाँ पे जब इसको नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ ये फॉर्म गिवन है, इसको क्लिक करके ये फॉर्म है आपके सामने। ठीक हो गया। अब हमने इसको फिल करना ध्यान से, डिटेल से समझ लेना है। इस फॉर्म को सिंपल मैंने फिल करके यहाँ जो है वो आपके सामने शेयर किया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सेक्शन की जहाँ पे आपको तस्वीर लगानी है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ क्लियर कट मेंशन है कि यहाँ तस्वीर चिपका करें गोंद के साथ। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर स्टेपलर नहीं करनी, समन बॉन्ड वो सॉरी जो आपके पास ग्लू स्टिक होती है उससे आपने इसको लगानी है एक तस्वीर। इसके नीचे लिखा हुआ है कि 8 अदर तस्वीर जो है वो अलहदा से लव करें। यहाँ पे जब आप एक लगाएंगे तो आप वो डॉक्यूमेंट के आप यहाँ पे लगा लें, 8 तस्वीरें स्टेपलर से लगा दें। ये उन्हें फर्दर कामों के लिए इस्तेमाल करनी होती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड फर्दर पूरे डॉक्यूमेंटेशन में उन्हें इस्तेमाल करनी होती है। तो टोटल 9 चाहिए, 8 अलग से आपने लगा देनी है। यहाँ पे आप उसको अटैच कर सकते हैं और एक जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो ग्लू से लगा देनी है, ग्लू स्टिक से लगा देनी है। ठीक हो गई इतनी बात। अब है नाम असामी। अब देखिए जी, आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं। अगेन वेबसाइट पे जाते हैं और ये देखिए जी, या तो हो सकता है कि आप लेडी कांस्टेबल पे अप्लाई कर रहे हो या फिर जो है वो ड्राइवर कांस्टेबल पे, जनरल कांस्टेबल पे या ट्रैफिक असिस्टेंट पे। यही सीट्स हैं। इनमें से जिस सीट पे आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वहाँ लिखना है, लाइक यहाँ कांस्टेबल, बल्कि यहाँ और आसान के लिए आपने लिखना है लेडी कांस्टेबल अगर फीमेल कोई अप्लाई कर रही है। अगर कोई मेल अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आपको सिर्फ कांस्टेबल लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो भी राइटिंग करनी है वो ब्लू पेन से इसकी राइटिंग के लिए ब्लू पेन इस्तेमाल करना है। मैंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने डिग्रीज कंप्लीट कर ली हैं एंड व्हेन दे आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द वैकेंसी तो वो एप्लीकेशन जो है वो रेड पेन से लिखते हैं। कुछ ऐसे शहजादियाँ भी होती हैं जो कि ग्रीन पेन यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, अभी आप जो है वो प्रिंसिपल नहीं बन गए, ज़िले के एसी नहीं बन गए, अभी आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। और जो भी आपने डाटा फिल करना है आपने पूरी कोशिश करनी है, देखेंगे पूरी ब्लैंक है ना, आपने इसको सेंटर में लिखना है। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप ये कैंडिडेट उसको इतनी जगह दी है और उसने कांस्टेबल का वर्ड लिखना है, अगर वो बिल्कुल शुरू में लिख देता है इट मीन्स वो बहुत जल्दबाज है, उससे जो पहली जगह मिली ठक करके उसने वहाँ पे भर दिया। ऐसे नहीं करना होता, इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये डिटेल बता रही हूँ और ना सिर्फ इस फॉर्म के लिए, आपने ज़िंदगी में जितने भी फॉर्म फिलिंग कभी भी करें आपने इन चीज़ों को याद रखना है, ख्याल रखना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, अब लेट्स से कि यही कांस्टेबल का वर्ड जो है वो मैं अभी आपको इसको करके भी दिखा देती हूँ।
ये हो गया। हम इसको करते हैं, ये देखिए लेट्स से कि मैंने कांस्टेबल का वर्ड इधर लिख दिया, ठीक है, या तो इस कोने पे लिख दिया या इधर से भी बाहर निकाल दिया, तो इट मीन्स कि आपको इतनी सारी जगह मिली थी, लेकिन आपने क्या किया, बिल्कुल आखिर में जो है वो जाके लिखा। मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा सारे रिसोर्सेज दे दिए जाएँ तो भी आप उनका अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पुलिस, आर्मी, डिफेंस में एक बैलेंस पर्सनैलिटी चाहिए होती है, उसके लिए आपने यहाँ सेंटर में सारा का सारा फॉर्म आपका सेंटर लाइन होना चाहिए। ये बात समझ आ गई। दरमियान में चीज़ें लिखनी है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, ज़रा साफ़ सुथरी सुथरी राइटिंग में सीधे सीधे वर्ड्स के साथ लिखना है, ना तो इधर को ज़्यादा आपने गिरा देने वर्ड्स, ना ही दूसरी साइड पे। ये क्लियर हो गया। फॉर्म का नंबर ये आपने नहीं लिखना, कुछ भी आपने इसके साथ नहीं करना। इस हिस्से में देखें फॉर्म, दरख्वास्त फॉर्म बराए भर्ती, ये उन्होंने डेट लिखी हुई है, इसको भी आपने कुछ नहीं करना। नाम नीचे बताया हुआ है कि उर्दू में लिखिए, आपने यहाँ अपना नाम बीच में करके लिख देना है। फिर बड़े इंग्लिश के हरूफ को इस्तेमाल करते हुए अपना नाम लिखना है। अब देखिए हर डब्बे में एक एक ABC का अल्फ़ाबेट आना चाहिए। जैसे यहाँ मुस्कान ज़हरा है, मुस्कान कवर किया, उसके बाद एक खाने में डैश लगानी है, उसके बाद अगला जो है वो आपने नाम लिखना है। ये नहीं कि बगैर डैश लगाए तो किसी से पढ़ा ही नहीं जाएगा कि आपने क्या लफ्ज़ लिखा है। इसी तरह अपने वालिद का नाम लिखना है और उनको भी जो है वो पूरी स्पेलिंग में बीच में एक डैश लगानी है। उनका जो भी पेशा है, महकमा है, वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। मज़हब अगेन देखिए मैंने इस्लाम लिखा है, लेकिन यहाँ से भी जगह छोड़ी है और इधर से भी। आपकी जो भी ज़ात है आपने वो मेंशन करनी है। तालीम आपने यहाँ मेंशन कर दी। तारीख़ पैदाइश वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो सेंटर में लिखनी है, दूसरे लेकिन जैसे ये 9वां महीना था तो ऐसे नहीं करना कि आप खाली 9 लिख दें, 09 के साथ लिखना है। लेट से किसी की पैदाइश जो है वो 1 जनवरी को हो, 1 को हुई हो, तो वो 01 लिखेगा, खाली 1 नहीं लिखना आपने। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। इसके बाद आता है जी आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर। लेट से यहाँ पे आपने 3 लिखा, फिर 8302, ठीक हो गया। हर डब्बे में एक एक जो है वो गिनती का वर्ड आपने शनाख्ती कार्ड का लिखना है, डैश वाली जगह छोड़ देनी है, अगला लिखना है और लास्ट पे आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर का आखिरी डिजिट जो है वो आ जाएगा। पॉइंट नंबर 10 तमाम लोगों ने फिल नहीं करना है। इसको आपने कैसे करना है मैं आपको समझा देती हूँ। बराए साबका फ़ौजी, अगर तो आप ऑलरेडी फ़ौज से रिटायर हुए हुए हैं तो फिर आपका ये फॉर्म है, अदरवाइज़ आप ये नहीं करेंगे। क्या करना है इसको, अच्छा जी, अगर तो फ़ौजी हैं उसके हिसाब से आपने सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, तारीख़ डिस्चार्ज, जिस तारीख को आप डिस्चार्ज हुए, आपने कितने साल सर्विस की है। ओके, यहाँ उम्र और ज़िला तो हमने एक्सप्लेन ही नहीं किया। ज़िला आपने जो भी आपका ज़िला होगा वो लिख देना। उम्र यहाँ सिर्फ नंबर लिखना है, क्योंकि आगे साल उन्होंने बता दिया है कितने माह हैं और कितने दिन आपके बनते हैं, और दिन यहाँ लिखने हैं और जो इधर लिखा पड़ा है ऑलरेडी। अच्छा जी, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने दिन कितने साल के हैं। गूगल पे जाना है, आपने लिखना है एज कैलकुलेटर, क्लिक करना है, ओपन करना है पहला लिंक calculator.net। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ अब मैं कहती हूँ फेबररी, और फेबररी की मैं 15, और जो साल मैं इसमें सेलेक्ट कर रही हूँ वो मैं 2001 कर देती हूँ, ठीक है। आज की तारीख ऑटोमेटिकली जिस दिन आप ये फॉर्म फिल करेंगे वो आ जाएगी, ठीक है। ना आए तो आपने उसको खुद से सेट कर लेना है। कैलकुलेट के ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखें जी 22 साल 11 महीने और 17 दिन, ये वाला डाटा उठा के आपने अपने हिसाब से यहाँ पर एग्जैक्ट इस तरह से फिल कर लेना है। इसके साथ कोई उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है। ये CNIC हो गया। अच्छा जी, हम ये डिस्कस कर रहे थे मुद्दत मुलाजमत हो गई कितने साल। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है लेट से कोई 10 साल 2 महीने और 12 दिन काम करके आया था, ऐसे लिखिएगा 10 2 महीने 02 करेगा और 12 यहाँ पर योम जो है वो मेंशन कर देगा। मौजूदा उम्र से फ़ौजी मुलाजमत मिन्हा करने के बाद बकाया उम्र, लेट से अभी वो बंदा है 32 साल का और उसने 10 साल जो है फ़ौज में सर्विस भी की है, तो 32 में से 10 निकाल दो तो टोटल कितने साल बच गए, टोटल 22। अब ये मेंशन करने 22 साल 2 महीने 1 दिन, जो भी आपकी उम्र बनेगी उसको माइनस करने के बाद वो आपने लिख देनी है। पॉइंट नंबर 11 पे ड्राइविंग लाइसेंस का की जो डिटेल है वो है, ये तमाम लोगों ने अप्लाई फिल नहीं करना, बल्कि वो लोग जो ट्रैफिक कांस्टेबल के तौर पे अप्लाई करें वो लोग ये फिल करेंगे। उसका नंबर लिखेंगे, किस किस्म का है, किस तारीख को आपको इशू किया गया है,
और जारी कुनिंदा का अथॉरिटी और ज़िला क्या है, ज़िले का नाम लिख देंगे। तारीख अडोर्समेंट किस तारीख को अडोर्स हुआ है और किस किस्म का था, ये सारी बातें ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखी हुई होती है, वहाँ से देख के नकल मार के आपने लिख देनी है। क्लियर हो गया। अब वो लोग जो फ़ौजी मुलाजिम भी नहीं है और वो ड्राइविंग की सीट पे अप्लाई भी नहीं करे, वो क्या करेंगे, उन्होंने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिख देना है, ये देखिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर। अब आपका कोई नहीं है तो आपने लिखना है NIL NILL ये सारों पे आपने NIL, कोई खाना खाली नहीं छोड़ना बल्कि NIL लिखना है। इधर भी NIL लिखते हैं, इधर भी ठीक हो गया। और ये यहाँ सारों में आपने NIL लिख देना है, जिसका नहीं है उन्होंने खाली खाना नहीं छोड़ना बल्कि NIL का लफ्ज़ लिखना है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं फर्दर, ये है जी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। और सिंपल डाउनलोड करने का तरीका तो आप सबको जानते ही होंगे, अगर नहीं पता तो सिंपल जब आप मोबाइल से या लैपटॉप से खोलेंगे तो यहाँ डाउनलोड का ये बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है सिंपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं या तो व्हाट्सएप के थ्रू अब तक जो है वो चीज़ शेयर हो जाएगी, अपार्ट फ्रॉम दिस किसी ना किसी अंदाज में आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके जी, जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसको ओपन कैसे करना है आप सबके सामने अभी ओपन करते हैं और फिर मैं आपको फर्दर जो है प्रोसीजर भी इसका समझा देती हूँ। सेम वही फॉर्म मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। ओके जी, इसी फॉर्म का इसको ही मैंने जो है वो पॉइंट नंबर 11 तक आपके सामने एक्सप्लेन किया है। पॉइंट नंबर 12 जो है वो बराए सरकारी मुलाजिम, अगर आप तो हैं, अगर सरकारी मुलाजिम है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो है वो NILL लिख देंगे, या इवन तो आप लिखेंगे N/A नॉट एप्लीकेबल, N लिखना है, बड़ा N, फिर लाइन लगानी है और फिर A लिख देना है। मुस्तकिल पता आप इधर लिखेंगे, थाने का नाम लिखें, मोबाइल फ़ोन नंबर इधर सेंटर में यूँ इतने में लिख देना है, ठीक हो गया। थाने का नाम आपका जो भी है वो थाना आपका सेंटर में आ जाना चाहिए। मौजूदा पता जो भी अभी आपका हाजिर पता है वो भी आपने सेंटर पे यहाँ लिख देना है, और उस पते के हिसाब से जो आपका थाना बनता है वो लिख देना है। दादा वालिद दादा पुलिस में थे तो उनके कवायद बता देने, अगर तो थे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने अगर नहीं है तो लिखना है N/A, ठीक है। मैं यहाँ आपको इसको करके बता देती हूँ। लेट से अब मैं लिख रही हूँ कि नहीं थे तो आपने लिखना है कैपिटल N, जस्ट अ सेकेंड, ओके, कैपिटल N फिर लाइन लगानी है और कैपिटल A लिखना है, ये हो गया। और फिर इसको उठा के हमने क्योंकि सेंटर लाइन करना है तो इसको मूव करवा देते हैं हम सेंटर में, ये देखिए ठीक हो गया। रिश्ता क्या है, आपके दादा हैं, आपके अब्बू हैं, वो बता देना, उनका पेटी नंबर क्या है, ओहदा क्या है, ओहदा आप यहाँ लिख देंगे। इसको अगेन जो है वो मैं, ठीक हो गया, रिश्ता यहाँ मेंशन किया, ओहदा आपने अगेन सेंटर में, और ज़िला जिस ज़िला में वो काम कर रहे हैं वो आपने बता देना है। अच्छा जी, आगे है पुलिस के जिस महकमे ज़िले में नौकरी की थी उसकी तफसीलात, ठीक हो गया। तो तफसील बता देनी कि किस जगह थी, कौन सा शोबा था, रिटायर हो गए हैं इन केस तो आपने बता देना जी हाँ। अगर रिटायर नहीं हुए तो आपने मेंशन करना है हाजिर सर्विस, ठीक है, हेल ज़र हाजिर सर्विस, आपने सीन सर वाव और सीन उर्दू में इस तरह से लिख देना है। क्लियर हुई बात, हाजिर सर्विस लिख देना है। दो मुअज़्ज़िज़ीन के नाम और मुकम्मल पते जिनसे दर्जा बाला कवाइफ और उम्मीदवार के किरदार की तस्दीक की जा सके। अच्छा, ये लोग आपके अम्मी अब्बू नहीं होने चाहिए, क्लोज रिश्तेदार ना हो, लेकिन बहुत दूर के वो आप लिख सकते हैं इनमें। और दूसरी बात, आप अपने उस्तादों के हवाले से लिख सकते हैं, ठीक है, उस्ताद का नाम लिखें, उनका पता लिखें और मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। 2 टीचर्स के नाम लिखते हैं, बेस्ट होता है। या आपके इलाके कोई पड़ोसी का नाम लिख सकते हैं या दूर के रिश्तेदार, ठीक है, आप मामू वगैरह का लिख सकते हैं, चाचू का लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप एक टीचर का लिखवा लें तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद यहाँ पे आपने पढ़ लेना है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ या करती हूँ कि दर्जा बाला कवायद दुरुस्त है और मैं किसी किस्म के जुर्म या तखरीबी कार्रवाई में कभी गिरफ्तार, चालान, सज़ा याफ्ता या मुलविस ना रहा हूँ। मैं अपनी सबका मुलाजमत में सज़ा याफ्ता ना हूँ और बाइज़्ज़त तौर पर रिटायर हुआ हूँ। नीज़ मैं किसी ख़तरनाक बीमारी में भी मुब्तला नहीं हूँ।
यहाँ बीच के अंदर यहाँ पे आपने कर देने अपने सिग्नेचर ज़रा इंसानों की तरह कीजिएगा, ना तो वो डब्बे से बाहर निकले, ना वो चुनु मुन्नू हो, नज़र आए, वाज़े हो, विजिबल हो। अंगूठे का निशान आपने लगा देना। ये अंगूठे का निशान लगाते हुए अब जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका थोड़ा सा मोटा जो है वो निशान हो सकता है, बाहर चला जाए तो खैर है, कोई स्कैन नहीं होना, गुजारा हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें लगानी हैं। मैं ज़रा सा टाइम चेक कर लूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, चलें जल्दी से इसको कवर करते हैं। मुदज्जल बाला कागजात दरख्वास्त फॉर्म के साथ लफ करने ज़रूरी हैं, वरना दरख्वास्त जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी। तमाम तालीमी इसनाद, आपका डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल देगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर तो आप ड्राइवर की सीट पे की तस्दीक शुदा 3 कापियाँ 3 सेट रेडी करने हैं। ठीक हो गया। 8 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तस्दीक करवाने किससे, ग्रेड 16 या 17 की किसी भी आप डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल से करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया अपने स्कूल चले जाएँ, अपने गवर्नमेंट स्कूल चले जाएँ, प्रिंसिपल पर साइन करवा लें और उन्हीं से अपनी जो है वो जो आपने यहाँ रेफरेंस लिखवाना था ना, मोअज़्ज़िज़ लोगों के नाम और पते वो भी लिखवा लें। अच्छा जी, साहबका जो फ़ौजी हैं उनके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की 3 अदद कापियाँ होनी चाहिए। उम्मीदवार फॉर्म पुर करने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल करें। देखिए ये जो मैंने ऊपर आपको बता दिया था, फैमिली क्लेम करने के लिए उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। बस फर्दर जो है कोई ख़ास जो है तमाम डिटेल जो है वो पुलिस लाइन में डिस्प्ले कर दी जाएंगी, जो आपका नज़दीकी पुलिस लाइन का दफ्तर है। ठीक हो गया। इसके बाद बयान हल्फी में गलत बयानी की सूरत में दरख्वास्त कुनिंदा की को इसकी मुलाजमत से नाहिल कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद है हिस्सा 2 बराए दफ्तरी इस्तेमाल। ये आपके काम करेंगे, ये दफ्तरी इस्तेमाल का, इसमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है। और हिस्सा 100 इसमें भी आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। ये वही आपकी एप्लीकेशन के साथ ना ये सारे नंबर आपके लगा के आपको इसी फॉर्म पे रिकमेंड करेंगे या फिर अल्लाह ना करे रिजेक्ट किया जाएगा, तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक हो गई यहाँ तक की बात की। दूसरा पेज आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आ जाए, जो आपने जब ये अपने कागज़ जमा करवाने हैं ना, तो वो आपको देंगे फॉर्म का नंबर, यहाँ लिख देंगे, असामी का नाम लिखेंगे, आपका नाम, बल्दियत, डायरी नंबर, ज़िला, शनाख्ती कार्ड का नंबर, और यहाँ पे आपको मोहर और साइन करके दे देंगे। ये एक स्लिप होगी, ये आपकी नहीं होगी। दूसरी स्लिप आपने क्या करनी है, यहाँ पे जो है वो उनको जमा करवा देनी है। और ये 3 स्लिप्स ये हो गए, एक अपने पास रखनी होती है, एक जो है वो उनको सबमिट करवानी होती है, और एक स्लिप जो है वो आपने दौड़ के टाइम साथ लेके जानी होती है। तो जो आपको वो 2 वापस करें तो 2 रख लीजिएगा, 1 वापस करें तो 1 रख लीजिएगा। अच्छा जी, ये आ गया बयान हल्फी। मैं हल्फन बयान करती हूँ या करता हूँ कि मैं किसी किस्म की FIR इन तमाम चीज़ों में मुलविस नहीं हूँ। इसको सिंपल आपने प्रिंट निकाल के क्या करना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर अंगूठे का निशान लगा के जमा करवा देनी है। अच्छा जी, ये इम्पोर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक वार्डन के लिए दरख्वास्त फॉर्म सिर्फ अपने मुतल्लिका डोमिसाइल के वाले ज़िले में वाक़ पुलिस लाइन में जमा करवानी है। उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि वलीदा सामी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग दरख्वास्तें देगा, और 200 रुपये की फ़ीस है वो भी आपने लगानी है, और जमा करवाने के बाद रसीद ज़रूर हासिल आपने कर लेनी है। जो कद, छाती, डोर, ड्राइविंग टेस्ट है उसमें कोई जो है वो इन्होंने कंसिडर नहीं करना, कोई नरमी नहीं करेंगे। उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि वो दरख्वास्त फॉर्म के साथ हल्फनामे को बगौर पढ़ ले और अपने दस्तखत और अंगूठे के निशान सब्त करके फॉर्म के साथ जमा करवाएं। अगर ये आप हल्फनामे वाला सफ़ा ही नहीं जमा करवाते तो फिर आपकी एप्लीकेशन, ये वाला सफ़ा जो है ना, ये पेज नंबर 4, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने साइन सिग्नेचर करके आपने जमा करवाने। 5 सफ़े 5 का प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो ये देखिए, ये जो है ना सफ़ा नंबर 5 भी आपकी इस्तेमाल करनी है, आप इसको हटा सकते हैं। बस सफ़ा नंबर 5 चाहें तो ना निकलवाएं, क्योंकि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, आप 4 तक प्रिंट निकलवा लीजिएगा। सो वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और मैंने बहुत तसल्ली सुकून से आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन के हवाले से। आई विल ट्राई टू आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो मैं आपको आंसर कर दूँगी। टेक केयर, गुड बाय।